परिचय। एजीएल 17 को हाल ही में एजीएस 30 ने इन्फेंट्री बटालियन में रिप्लेस किया है। यह कार्रवाई एक फेज्ड मैनर में की जा रही है। इसका पूरा नाम ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम 30 है। हालांकि एजीएल 17 एक बहुत ही कारगर और भरोसेमंद हथियार है, लेकिन इसकी कुछ हदबंदियों की वजह से, जैसे भारी वजन और बैरल का 80 से 90 ग्रेनेड्स लगातार फायर करने के बाद गर्म होना, हमें एजीएस 30 का आविष्कार करना पड़ा है। एजीएल 17 सिंपल ब्लोबैक के सिद्धांत पर काम करता है, जबकि एजीएस 30 ब्लोबैक विद एपीआई के सिद्धांत पर काम करता है, जो कि आगे चलकर डिटेल में बताया जाएगा। इसका वजन कम होने की वजह से इसके डिटैचमेंट में एक नंबर कम कर दिया गया है। एजीएल 17 की डिटैचमेंट में 3 नंबर्स होते थे, जबकि एजीएस 30 की डिटैचमेंट में 2 नंबर्स होते हैं। यह दोनों ही हथियार रशिया के बने हुए हैं। उद्देश्य। इस सीबीटी का उद्देश्य 30 mm एजीएस 30 की विशेषताओं के बारे में जानकारी देना है। टेक्निकल डाटा और बनावट। टेक्निकल डाटा। नाम 30 mm ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम 30। वेट। एजीएस का टोटल वेट 16.5 kgs, लॉन्चर का वेट 10 kgs, माउंट का वेट 6.5 kgs, लॉन्चर का कैलिबर 30 mm, लॉन्चर की लंबाई 840 mm। रेंज। डायरेक्ट रेंज 1700 मीटर्स, इनडायरेक्ट रेंज 1700 मीटर्स। हाई एंगल में हम इससे 1000 मीटर से 1700 मीटर्स तक फायर कर सकते हैं और लो एंगल में 1700 मीटर्स तक। रेट ऑफ फायर नॉर्मल 50 ग्रेनेड्स पर मिनट, रैपिड 100 ग्रेनेड्स पर मिनट और साइक्लिक 400 ग्रेनेड्स पर मिनट। बैरल की लंबाई 290 mm। राइफलिंग। इसके अंदर 16 राइट हैंड ट्विस्ट ग्रूव्स होते हैं। साइट रेडियस 110 mm at 200 मीटर रेंज। साइट यूनिट PAG 17। वेट। साइट का टोटल वेट 3.5 kgs, साइट का वेट विदाउट केस 1 kg, साइट का मैग्निफिकेशन 2.7 टाइम्स, साइट का फील्ड ऑफ व्यू 13 डिग्रीज। डायमेंशन। साइट की लंबाई 124 mm, साइट की चौड़ाई 106 mm, साइट की ऊंचाई 145 mm। बैरल रिसीवर यूनिट के साथ फिक्स्ड होती है। इसके ऊपर फोरसाइट दी गई है, जिसकी मदद से हम 200, 500 और 800 मीटर रेंज सेटिंग लगा सकते हैं। यह अपने एक्सेस पर पिन की मदद से घूमती है। रिसीवर यूनिट हिस्सों और मैकेनिज्म को जोड़ती है और बोल्ट को गाइड करती है। इसके निम्न हिस्से होते हैं। बॉस के साथ रिसीवर कैच और गार्ड लगे होते हैं, जिनकी मदद से एम्युनिशन बॉक्स को रिसीवर पर चढ़ाया और उतारा जाता है। पिन्स फीड हाउसिंग को रिसीवर यूनिट के साथ जोड़ती है। मशरूम हेड लॉन्चर को ट्राइपॉड पर माउंट करने के काम आता है। गाइड्स की मदद से बोल्ट रिसीवर यूनिट में हरकत करता है। गाइड प्लेट, डायगोनल ब्रेस और सपोर्ट की मदद से लोडिंग लीवर ऊपर नीचे की हरकत करता है। रिसीवर रेस्ट बोल्ट को पीछे की पोजीशन में रोके रखता है। रॉड। बोल्ट की हरकत के दौरान रॉड सियर को ऊपर उठाकर रखता है। बुश। इसके अंदर बैकप्लेट होती है, जो कि रिटर्न स्प्रिंग को रोकती है। मैनुअल रिलोडिंग मैकेनिज्म पॉल रिलोडिंग मैकेनिज्म का हिस्सा होता है, जो कि मैनुअल रिलोडिंग मैकेनिज्म पॉल के रेसेस में फंस कर लॉन्चर को चार्ज करने में मदद देता है। डायरेक्टिंग बेवल।
डायरेक्टिंग बेवल रिसीवर यूनिट में चैम्बर की सीध में होता है, जो कि ग्रेनेड को चैम्बर में दाखिल करने में मदद देता है। ट्यूमुलर होल, यह ट्यूमुलर को दाहिने की ओर दबाता है, जिससे ट्यूमुलर प्रोजेक्शन फायरिंग पिन पर दबाव डालता है। रियर साइड रिसीवर यूनिट पर लगा होता है, जो कि एम लेने में मदद देता है। ट्रिगर मैकेनिज्म के कुछ हिस्से रिसीवर यूनिट और कुछ हिस्से माउंट के राइट लिफ्टिंग लग के साथ होते हैं। रिसीवर यूनिट के साथ जो हिस्से हैं वो इस प्रकार हैं। सेफ्टी लीवर लॉन्चर को सेफ और फायर पर करने के लिए काम आता है। ट्रिगर लीवर सियर रेस्ट को दबाने के काम आता है। सेफ्टी, ट्रिगर लीवर को लॉक करने के काम आता है। पुशर, ट्रिगर का पुलाव ट्रिगर लीवर तक पहुंचाने में मदद देता है। पुशर स्प्रिंग पुशर को ट्रिगर के अंदर प्रेस करता है। क्लॉ सियर रेस्ट को फीड हाउसिंग फायरिंग के दौरान बेल्ट को गाइड और आगे खिसकाने में मदद देता है और कार्ट्रिज केस को इजेक्ट करता है। इसके अंदर फीड मैकेनिज्म और इजेक्शन मैकेनिज्म होते हैं। फीड हाउसिंग के हिस्से पुर्जे इस प्रकार से हैं। फीड कवर, इसके ऊपर एलिवेशन प्लेट फिक्स्ड होता है। कवर कैच, कवर को रिसीवर बॉडी के साथ लॉक करता है और इसमें लॉकिंग पिन्स हैं, जो कि फीडर की दाहिने की हरकत के दौरान बेल्ट को दाहिने यानी कि बेल्ट बॉक्स में खिसकने से रोकता है। स्टॉपर लिंक बेल्ट को फीड कवर में दबा कर रखता है, जो कि लिंक बेल्ट को लिंक स्ट्रिपर के नीचे आने से रोकता है। इजेक्टर, एक्सट्रैक्टेड ग्रेनेड इजेक्टर से टकराकर आउटलेट पोर्ट से नीचे गिर जाता है। फीड ऑपरेटिंग आर्म ग्रेनेड को फीड करने में मदद देता है। लिंक स्ट्रिपर चेम्बरिंग के दौरान ग्रेनेड को लिंक से बाहर निकालता है। रॉम्बस लोअरिंग लीवर को सिधाई देता है और उसे ऊपर उठाए रखता है। फीड आर्म चैनल, बोल्ट का अपर रोलर फीड आर्म चैनल में हरकत करता है। कैम, पीछे की हरकत के दौरान कैम बोल्ट पुशर को दबाए रखता है और सियर को नीचे दबाता है। गाइड बोल्ट के लोअर रोलर को सपोर्ट करता है। रीलोडिंग मैकेनिज्म लॉन्चर को चार्ज करने के काम आता है। माउंटिंग ब्रैकेट विद क्लैंप साइड को रिसीवर हाउसिंग पर माउंट करने के काम आता है। गार्ड्स फीड हाउसिंग को रिसीवर यूनिट के साथ लॉक करने के काम आता है। बोल्ट राउंड की चेम्बरिंग करता है, खाली केस को बाहर निकालता है और फीड मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है। बोल्ट के हिस्से पुर्जे इस प्रकार से हैं। वर्टिकल ग्रूव्स कार्ट्रिज केस को पकड़ने में मदद देता है। चैनल के अंदर रिटर्न स्प्रिंग होता है। ग्रूव्स बोल्ट को रिसीवर गाइड में हरकत करने में मदद देता है। रेसेस बोल्ट को चार्ज करने में मदद देते हैं। फायरिंग पिन फायरिंग के दौरान प्राइमर पर चोट मारने के काम आता है। ट्यूमुलर फायरिंग पिन पर दबाव डालने में काम आता है। लोअरिंग लीवर ग्रेनेड को लिंक से अलग करता है और उसे चेम्बर में दाखिल करता है। फ्लेंजेस लोअरिंग लीवर के ऊपर और नीचे की हरकत में मदद देते हैं। बोल्ट स्टॉप कार्ट्रिज केस को नीचे गिरने से रोकता है। अपर रोलर फीड आर्म चैनल के अंदर हरकत करता है और लोअर रोलर की मदद से फीड आर्म चैनल दाहिने बाएं की हरकत करता है। पुशर सियर को नीचे दबाने में मदद देता है। सियर बोल्ट को आगे जाने से रोकता है। सियर रेस्ट, जब बोल्ट सियर नॉच के ऊपर होता है तो सियर रेस्ट सियर को लॉक करके रखता है, जिससे बोल्ट आगे की हरकत करता है। जब पुशर सियर को नीचे दबाता है तो सियर रेस्ट सियर को ऊपर उठने से रोकता है, जिससे सियर रिसीवर रेस्ट के साथ फंसकर बोल्ट को आगे जाने से रोकता है। रिटर्न स्प्रिंग, एजीएस 30 में एक ही रिटर्न स्प्रिंग होता है। यह बोल्ट को आगे धकेलने में मदद देता है और इसमें एक गाइड ट्यूब होती है, जिसके दोनों एंड्स पर कैप्स लगे होते हैं, जो कि स्प्रिंग को आगे रोक कर रखते हैं। माउंट
लॉन्चर को फायरिंग के दौरान स्थिरता देता है। इसके निम्न हिस्से होते हैं। लेग्स माउंट को सपोर्ट देने में और माउंट की हाइट बढ़ाने और कम करने में मदद देता है। हर लेग के साथ फुट और क्रैम्प्स होते हैं जिनकी मदद से फायरिंग के दौरान लॉन्चर को स्थिरता मिलती है। माउंट की राइट लेग में प्रिसिजन लेवलिंग मैकेनिज्म होता है जिसकी मदद से लॉन्चर की मामूली दाहिने बाएं के झुकाव को दूर कर सकते हैं। इसकी लेफ्ट लेग में एक ब्रैकेट कैच के साथ होता है जिसमें लाइटिंग डिवाइस को जोड़ा जाता है। इसकी फ्रंट लेग में एक गार्ड होता है जो कि एलिवेटिंग पिलर को ट्रैवलिंग पोजीशन में रखने के काम आता है। बेस के साथ माउंट की तीनों लेग्स, फ्रेमवर्क और सेगमेंट को जोड़ा गया है। सेगमेंट के ऊपर फ्रेमवर्क की मदद से लॉन्चर दाहिने बाएं की हरकत करता है। लिफ्टिंग लग्स लॉन्चर को माउंट के साथ जोड़ने में काम आते हैं। राइट लग के अंदर ट्रिगर मैकेनिज्म की मूविंग स्लीव होती है जिसके अंदर ट्रिगर पुशर और ट्रिगर स्टॉप होता है जो कि ट्रिगर मैकेनिज्म की स्लीव को घूमने से रोकता है। हैंडल लॉन्चर को एम करने और फायरिंग कंट्रोल करने में मदद देता है। ट्रैवर्सिंग लॉक क्लैम्प को अनलॉक करने से हम लॉन्चर को दाहिने बाएं का ट्रैवर्स दे सकते हैं और क्लैम्प को लॉक करने से लॉन्चर उसी स्थान पर स्थिर हो जाता है। एलिवेशन मैकेनिज्म में हाउसिंग और एलिवेटिंग पिलर होते हैं। हाउसिंग के अंदर बेवल गियर और ड्राइविंग शाफ्ट होते हैं। एलिवेटिंग व्हील की मदद से एलिवेटिंग पिलर गियर और ड्राइविंग शाफ्ट की मदद से ऊपर नीचे की हरकत करता है। पिलर के अंदर निम्न हिस्से होते हैं। ट्रोनियन बेड लॉन्चर को माउंट के ऊपर माउंट करने के काम आता है। ट्रोनियन बेड के अंदर लॉन्चर के मशरूम हेड को ट्रोनियन बेड लॉक की मदद से लॉक किया जाता है। एलिवेशन लॉक क्लैम्प को अनलॉक करने से लॉन्चर को ऊपर नीचे की हरकत दे सकते हैं और क्लैम्प को लॉक करने से लॉन्चर उसी स्थान पर स्थिर हो जाता है। फोल्डिंग हैंड ग्रिप एजेस 30 को फायर पोजीशन में कैरी करने के काम आता है।